Hello everyone, welcome back to our channel. This is Raj from Radical Tech Art, your process automation strategist. आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक पोर्टेबल इंडिकेटर जिसका मॉडल नंबर है JISS200 जो स्पेशली CS इंस्ट्रूमेंट से ऑफर किए जाने वाले ड्यू पॉइंट सेंसर FA510 एंड मॉइस्चर इन ऑयल सेंसर FO510 के लिए डिजाइन किया गया है. If you want to check out for both of that sensors, you can find the link in the description box below. अगर बात करें JISS200 की, तो ये एक टच स्क्रीन पोर्टेबल इंडिकेटर है. ये टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट वैल्यू, ppm वैल्यू, वाटर कंटेंट वैल्यू एंड वाटर एक्टिविटी वैल्यू जैसे डेटा इंडिकेट करवाता है. ऑल्सो अगर यूएसपी की बात करें तो इसमें आप डेटा लॉग भी करवा सकते हैं. इस वीडियो में आपको हम JISS200 का अनबॉक्सिंग, ओवरव्यू एंड हाउ डज इट वर्क एक्चुअली, ये सारी चीजें शो करेंगे. सो स्टे ट्यून. तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम JISS200 का अनबॉक्सिंग देखते हैं. एज यू कैन सी दिस डिवाइस कम्स इन वेरी स्टडी कैरिंग केस. नोट कीजिएगा, ये कैरिंग केस आपको अलग से लेना रहेगा. बाय डिफॉल्ट ये कैरिंग केस नहीं आता है. कैरिंग केस ओपन करते ही आपको इसमें सबसे पहले इंडिकेटर मिल जाता है. दिस इंडिकेटर कम्स विद द शॉक प्रूफ सिलिकॉन कवर. नेक्स्ट हम यहाँ पावर एडेप्टर भी देख सकते हैं जिसकी पावर कैपेसिटी है 33 वॉट एंड दिस इज बिकॉज द इंडिकेटर हैज बैटरी बैकअप ऑफ 10,000 mAh और इसे चार्ज करने के लिए एक थोड़ा बहुत फास्ट चार्जर चाहिए रहेगा. नेक्स्ट यू कैन सी द USB A to USB C type cable for charging purpose and for extracting the data from the device. So this is all about unboxing of the product. Now next हम देखेंगे कि इस प्रोडक्ट में आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं. तो व्यूअर्स, all the specification which are available in this product can be seen on the screen right now. स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले अगर बात करें तो इसमें आपको 2.8 इंच ट्रू कलर TFT डिस्प्ले विद टच स्क्रीन मिल जाती है. स्क्रीन सेंसर इनपुट में जैसे कि हमने आगे देखा, इसमें आप CS इंस्ट्रूमेंट से ऑफर किए जाने वाले ड्यू पॉइंट सेंसर या फिर मॉइस्चर इन ऑयल सेंसर का यूज करवा सकते हैं. नाउ काइंडली नोट दैट बोथ सेंसर इनपुट्स आर फैक्ट्री साइड, सो यूजर नीड्स टू कंफर्म द इनपुट बिफोर द परचेसिंग. रेंज की बात करें तो अगर आप ड्यू पॉइंट सेंसर यूज करवा रहे हैं तो इसमें आपको -80 to 20 डिग्री सेल्सियस फॉर ड्यू पॉइंट एंड 0 to 100% RH फॉर ह्यूमिडिटी एंड -20 to 70 डिग्री सेल्सियस फॉर टेम्परेचर की रेंज मिल जाएगी. अगर आप मॉइस्चर इन ऑयल सेंसर का यूज करवा रहे हैं तो आपको -20 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर टेम्परेचर, 0 to 100% RH फॉर ह्यूमिडिटी एंड 0 to 1 AW फॉर वाटर एक्टिविटी की रेंज मिल जाती है. JISS200 में आपको 0.01 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिजोल्यूशन एंड 0.01% RH का ह्यूमिडिटी रिजोल्यूशन अवेलेबल होता है. फॉर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कैलिब्रेशन JISS200 में आपको 5-point लुकअप टेबल LUT मिल जाता है. JISS200 में आपको ऑडिबल एंड विजुअल अलार्म दोनों का ही सपोर्ट मिल जाता है फॉर बोथ हाई एंड लो वैल्यू अलार्म्स. जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि ये डिवाइस डेटा लॉगिंग फैसिलिटी के साथ आता है, तो आप इसमें लॉगिंग इंटरवल सेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 सेकेंड टू 24 आवर्स. मेमोरी की बात करें तो इसमें आप 4 to 32 GB के इंटरवल स्टोरेज के साथ इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं. JISS200 में आपको एक USB-C टाइप पोर्ट मिल जाता है जिससे आप डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं एंड ये सेम पोर्ट से आप डिवाइस से डेटा भी डाउनलोड करवा सकते हैं. JISS200 में आपको 10,000 mAh की रिचार्जेबल पॉलीमर लिथियम आयन बैटरी मिल जाती है. एंड लास्टली अगर देखेंगे तो ये डिवाइस IP40 प्रोटेक्शन के साथ आता है. तो व्यूअर्स, दिस वाज ऑल अबाउट द स्पेसिफिकेशन ऑफ JISS200. अब हम देखेंगे कि इसमें दिए जाने वाले सारे फंक्शन एंड हाउ वी कैन यूज दैम. सबसे पहले बात करें होम स्क्रीन की, तो अभी आपको स्क्रीन पे दो इमेजेस शो कर रही होंगी. वन इज फॉर द ड्यू पॉइंट सेंसर इनपुट एंड अनदर वन इज फॉर मॉइस्चर इन ऑयल सेंसर इनपुट. जैसे कि हमने देखा कि बोथ इनपुट टाइप्स अवेलेबल आर फैक्ट्री सेटेबल ओनली एंड कैन नॉट बी चेंज. दोनों ही इनपुट टाइप्स में अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो दैट विल बी द डेटा दैट इज शोन ऑन द होम स्क्रीन. ड्यू पॉइंट सेंसर इनपुट में आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ड्यू पॉइंट एंड वेपर रेशियो जैसी वैल्यूज का डेटा शो होता है एंड डिस्प्ले इज सेट अकॉर्डिंगली. जबकि मॉइस्चर इन ऑयल सेंसर में आपको टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वाटर एक्टिविटी एंड
वाटर कंटेंट जैसी वैल्यू का डेटा शो करता है। दिस इज द ओनली मेजर चेंज इन बोथ द इनपुट टाइप्स। Everything else remains the same, such as graph, menu, alarm indication and battery indication. होम स्क्रीन में आपको जो ग्राफ वाले बटन शो कर रहे हैं वहां क्लिक करने पे आप टेम्परेचर का या फिर ह्यूमिडिटी का रियल टाइम ग्राफ शो कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहे तो आप मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज डाल के आपके रेफरेंस के या फिर आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ग्राफ शो कर सकते हैं। ग्राफ वाले मेन्यू में राइट बॉटम कॉर्नर में होम बटन क्लिक करने से आप वापस होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें मेनू स्क्रीन की, तो होम स्क्रीन में राइट बॉटम कॉर्नर में आपको मेनू का बटन मिल जाएगा। मेनू बटन पर क्लिक करने से आप मेनू स्क्रीन में चले जाते हैं, जहां आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। मेनू स्क्रीन में सबसे पहले आपको यूजर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे क्लिक करके आप यूजर सेटिंग्स में जा सकते हैं। यूजर सेटिंग्स में आपको सबसे पहले जो ऑप्शन मिलता है दैट इज फॉर द अलार्म मोड। अलार्म मोड में आप बेसिकली 3 टाइप्स के अलार्म कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो इंडिकेटर ड्यू पॉइंट सेंसर के लिए सेट किया गया है। तो इसमें आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट के अलार्म सिलेक्शन करने का ऑप्शन मिल जाता है। अलार्म मोड में आप तीनों पैरामीटर्स के प्रीफर्ड अलार्म सेटिंग्स को चूज कर सकते हैं एंड अगर आप चाहे तो अलार्म को डिसेबल कर सकते हैं फॉर द प्रीफर्ड पैरामीटर्स। यूजर सेटिंग्स में आपको सेकंड ऑप्शन जो मिलता है दैट इज फॉर अलार्म सेट वैल्यूज। अलार्म सेट वैल्यू पे क्लिक करने से आप अलार्म वैल्यू चेंज कर सकते हैं फॉर ऑल द 3 पैरामीटर्स विच आर अवेलेबल। लास्ट ऑप्शन जो यूजर सेटिंग्स में अवेलेबल है दैट इज फॉर डिस्प्ले सेटिंग्स। डिस्प्ले सेटिंग्स में आप डिस्प्ले का ब्राइटनेस, बैकलाइट टाइम एंड टच साउंड को चेंज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजर सेटिंग्स। नेक्स्ट अगर हम स्क्रीन में देखते हैं तो हम यहाँ इन्फो का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे क्लिक करके आप डिवाइस का मॉडल नंबर, डिवाइस आईडी, सीरियल नंबर, वर्जन, लास्ट कैलिब्रेटेड डेट, न्यू कैलिब्रेशन डेट जैसे इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरे स्क्रीन में अवेलेबल है दैट इज फॉर सुपरवाइजरी सेटिंग्स। नाउ users must note that this is password protected setting, as it includes options like calibration, log parameter settings, and data logging, which are to be set by authorized person only. After entering the supervisory setting, first option जो available है that is for the user calibration. User calibration पे क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शन शो होते हैं। First option is for temperature calibration. In this option, यूजर को फर्दर एक और विंडो शो करता है एंड दैट विंडो हैज ऑल द पैरामीटर्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर द टेम्परेचर कैलिब्रेशन। टेम्परेचर कैलिब्रेशन के लिए आप अभी शो किए जाने वाले स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1 इज अरेंज द मास्टर कैलिब्रेशन डिवाइस विच यू कैन यूज फॉर द टेम्परेचर रेफरेंस एंड प्लेस द मास्टर डिवाइस एंड JISS200 इन स्टेबिलिटी चैम्बर। स्टेप 2 इज नेक्स्ट आपको डिसाइड करना है कि आप कितने टेस्ट पॉइंट्स कंसीडर करना चाहते हैं। अगर आप टेम्परेचर कैलिब्रेशन विंडो में लुकअप वाला ऑप्शन देखेंगे तो दैट इज फॉर द नंबर ऑफ टेस्ट पॉइंट्स, और आप इस डिवाइस में मैक्सिमम 5 लुकअप टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ आप नोट कीजिएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट पॉइंट्स दैट कैन बी सिलेक्टेड मस्ट बी विद इन 1 to 5। स्टेप नंबर 3 इज आपके प्रीफर्ड टेस्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके मास्टर डिवाइस एंड JISS200 दोनों में ही जो वैल्यू शो कर रहे हैं उसे आप नोट डाउन कर लीजिए। स्टेप 4 आफ्टर नोटिंग डाउन ऑल द वैल्यूज सुपरवाइजरी सेटिंग्स पे जाके टेम्परेचर कैलिब्रेशन पे क्लिक करें। स्टेप 5 इज टेम्परेचर कैलिब्रेशन में जाके अपने जितने नंबर के टेस्ट पॉइंट्स के लिए वैल्यू नोट डाउन की है वो नंबर फीड करें इन लुकअप टेबल पॉइंट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, if you have noted the value for 5 test points, then you need to enter the 5. Now, step 6 is after entering the lookup table value, आप सारे नोट किए वैल्यूज को 1 by 1 टेबल्स में ऐड करें। For example, for the very first test point, enter the noted value in the LUT1. And likewise, आप सारे ही लुकअप टेबल्स में नोट करी गई वैल्यूज ऐड करें। Step 7 is after filling all the information, the device will calibrate itself for the temperature. Similarly, user calibration में आपको humidity calibration का ऑप्शन मिल जाता है एंड सेम स्टेप्स जो हमने टेम्परेचर के लिए फॉलो किए उसे फॉलो करके आप ह्यूमिडिटी कैलिब्रेशन भी करवा सकते हैं। यूजर मस्ट नोट दैट बिफोर कैलिब्रेटिंग द डिवाइस फॉर ह्यूमिडिटी, द डिवाइस शुड कैलिब्रेटेड फॉर द टेम्परेचर फर्स्ट। फॉर मेंटेनिंग द कैलिब्रेशन साइकिल, यूजर्स को कैलिब्रेशन सेटिंग्स में कैलिब्रेशन डेट सेट का ऑप्शन मिल जाता है,
जहां यूजर लास्ट कैलिब्रेशन डेट एंड न्यू कैलिब्रेशन डेट डाल सकते हैं for the future reference. For battery accuracy, periodic calibration of the GISS 200 is recommended. In this edition, GISS 200 must be recalibrated whenever first is the sensor is replaced and second is after the testing long term in high temperature. Third is when high accuracy is required and fourth is at least twice a year. Note that for the best result, calibrate with certified accurate master hygrometer. काफी व्यूअर्स का ये क्वेश्चन रहेगा कि the values which are shown on the screens are more than the values which are available for the calibration. तो व्यूअर्स यहाँ मैं आपको बता दूं कि basically the base of any dew point sensor or moisture in oil sensor will be temperature and humidity. All other values like dew point and vapor ratio in the dew point sensor and water activity and water content in the moisture in oil sensor is obtained from temperature and humidity measurement only. So viewers, this was all about the user calibration option that is available in supervisory settings. Next option जो available है in supervisory settings is for the lock parameter selection. इस option में आप GISS 200 में दिए सारे parameters में अपने preference के according parameters select कर सकते हैं, जिसका data आप lock करवाना चाहे तो भी करवा सकते हैं. Again, in case of the dew point sensor, input the values between which you can make selection in temperature, humidity, dew point and vapor ratio, while in case of moisture in oil sensor, input the values between which you can make selection is temperature, humidity, water activity and water content. Next option जो supervisory settings में available है, that is for the data logging. Data logging option में आपको data log on off करने का and log time set करने का option मिल जाता है. Moreover, आप यहाँ SD कार्ड डिटेक्शन एंड लॉग फाइल नेम जैसी इंफॉर्मेशन भी शो करवा सकते हैं. Lastly, डेटा लॉगिंग में आपको SD कार्ड इन्फो मिल जाती है and that is basically used to see the SD card memory status and number of log files which is present in your SD card. SD कार्ड इन्फो वाले ऑप्शन में डेटा लॉग ऑफ होने पे ही आप सिलेक्ट कर सकेंगे. अगर डेटा लॉग चालू रहेगा तो आपको टर्न ऑफ डेटा लॉगिंग का वार्निंग विंडो शो होता है. लास्ट ऑप्शन जो कि सुपरवाइजरी सेटिंग्स में अवेलेबल है, that is for setting the date and time of the device. So this was all about the supervisory settings that is available in GISS 200. Lastly, आपको मेनू स्क्रीन में फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, but that is not for the end users. and गलती से फैक्ट्री सेट ना हो इसके लिए easily password protected रखा है. So this was all about the GISS 200 portable meter, which is specially designed for dew point sensor and moisture in oil sensor. To buy this product, you can find the link in the description. Hope you like this video. Thank you so much for watching. If you found this video very helpful, don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. See you all in my next video.